इंक्लूसिव एजुकेशन समावेशी शिक्षा के इस सीरीज़ में आज पार्ट 14 में हम देखते हैं समावेशी कक्षाओं की सामान्य प्रथाएं, कॉमन प्रैक्टिसेस ऑफ इंक्लूसिव क्लासरूम्स। आइए पॉइंट वाइज इनको समझने की कोशिश करेंगे। साधारणतः एक कक्षा में छात्र उनकी आयु के हिसाब से रखे जाते हैं, चाहे उनका शैक्षिक स्तर ऊंचा हो या नीचा ही क्यों ना हो। एक आदर्श शिक्षक सामान्य और विकलांग सभी बालकों से एक जैसा बर्ताव करते हैं। अशक्त बालकों की मित्रता अक्सर बच्चों के साथ कराई जाती है। ऐसे ही एक आदर्श समूह और समुदाय बनता है। यह दिखाया जाता है कि एक समूह दूसरे समूह से श्रेष्ठ नहीं है। ऐसे बर्ताव से आपस में सहयोग की भावना भी बढ़ती है। शिक्षक कक्षा में सहयोग की भावना बढ़ाने के लिए कुछ तरीकों का उपयोग करते हैं, जो कि निम्न इस प्रकार से हैं और पॉइंट वाइज देखते हैं। नंबर 1, समुदाय भावना को बढ़ाने के लिए खेलों का आयोजन करना। ऑर्गेनाइजिंग स्पोर्ट्स टू एनहांस कम्युनिटी स्पिरिट। हम जानते हैं कि समावेशी स्कूल में या इंक्लूसिव स्कूल में डिफरेंट टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं। उन सभी प्रकार के स्टूडेंट्स में कम्युनिटी स्पिरिट डेवलप करने के लिए विभिन्न खेलों का आयोजन करते रहना चाहिए, जिससे कि बच्चों को कम्युनिटी पार्टिसिपेशन करते करते वी फीलिंग आए और साथ में एक लघु समाज का निर्माण वो कर सकें। नंबर 2, विद्यार्थियों को समस्या के समाधान में शामिल करना। इन्वॉल्व स्टूडेंट्स इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम। यदि इंक्लूसिव स्कूल के किसी भी स्टूडेंट की कोई प्रॉब्लम होती है तो टीचर को चाहिए कि उसकी उस प्रॉब्लम को उस स्टूडेंट के साथ रहकर ही सॉल्व करे। वो स्वयं सॉल्व करके ना छोड़ दे, क्योंकि जितना ज़्यादा हम उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे वो पैरासाइट होते ही चले जाएंगे। तो ज़रूरत यहाँ पर इसकी है कि जब भी कोई टीचर इंक्लूसिव स्कूल के किसी भी स्टूडेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करे तो निश्चित रूप से समस्या के समाधान में उनको भी शामिल करा जाए। नंबर 3, पुस्तकों और सामग्री का आदान प्रदान करना। एक्सचेंज ऑफ बुक्स एंड मटेरियल, एकेडमिक मटेरियल्स। समावेशी शिक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा ये ध्यान देना चाहिए सभी टीचर्स को कि सभी प्रकार की पुस्तकों और शैक्षिक सामग्री का आदान प्रदान करते रहना चाहिए। इससे एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट को अपने इंडिविजुअल स्टाइल के बारे में बताता है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग हो सके। जैसे जैसे स्टूडेंट आपस में कम्युनिकेट करेंगे, अपनी अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी अपनी तरीके बताएंगे लर्निंग के, तो निश्चित रूप से दूसरे स्टूडेंट को भी इसका लाभ मिलेगा। नंबर 4, संबंधित विचारों का कक्षा में आदान प्रदान करना। टू एक्सचेंज रिलेटेड आइडियाज़ इन द क्लासरूम। डिफरेंट टाइप के जो आइडियाज़ हैं वो निश्चित रूप से कक्ष में ही एक टीचर को पूछना चाहिए, जिससे कि क्लास में जो दूसरे बच्चे हैं, गिफ्टेड चाइल्ड को मंद बुद्धि का फ़ायदा मिलता है, जबकि मंद बुद्धि की स्लो लर्निंग जो है उसका फ़ायदा डिफरेंट टाइप के और स्टूडेंट्स को भी मिलता है। तो उनके जो आइडियाज़ हैं, लर्निंग के जो आइडियाज़ हैं, कई आइडियाज़ तो टीचर ही देते हैं, जैसे टंग ट्विस्टर्स या कुछ ऐसे मैगज़िम्स डेवलप कर देते हैं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट डेवलप हो सके। जैसे एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था बचपन में, ईंट पर नाच। ई फॉर इलेक्ट्रॉन, ट से टॉमसन। ईंट तो ईंट से हो गया, यानी कि इलेक्ट्रॉन की खोज टॉमसन ने करी थी। पर, पी और आर, पर, तो पी फॉर प्रोटॉन और आर फॉर रदरफोर्ड। तो जो प्रोटॉन की खोज है वो रदरफोर्ड ने करी थी। और नाच, एन फॉर न्यूट्रॉन और सी फॉर चैडविक, यानी कि नाच।
तो ईंट पर नाच, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज किसने करी थी, ये निश्चित रूप से इस मैगजीन से पता चलता है। तो यहाँ पर छात्रों में समुदाय की भावना को बढ़ाने के लिए कार्यक्रम तैयार करना, अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम एक टीचर तैयार करता है जिससे कि स्टूडेंट्स के अंदर सेंस ऑफ कम्युनिटी डेवलप हो सके। ये भी समावेशी कक्षाओं में एक बेस्ट प्रैक्टिसेस का पार्ट है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, छात्रों को भूमिका निभाने का अवसर देना या उनको अवसर प्रदान करना। टू प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद अपॉर्चुनिटी टू प्ले रोल। कभी भी संपूर्ण कॉन्सेप्ट को एक टीचर को आते हुए भी नहीं करना चाहिए, ना ही ब्लैक बोर्ड पर, ना ही वर्बली, ना ही उनको रिटन में देना चाहिए, बल्कि इंडिविजुअली इंक्लूसिव स्कूल के जितने भी बच्चे हैं उन सब से वो करवाना चाहिए। ये भी एक बेस्ट प्रैक्टिस का ही पार्ट है। नंबर 7, विभिन्न क्रियाकलापों के लिए छात्रों का दल तैयार करना। प्रिपेयरिंग टीम्स ऑफ स्टूडेंट्स फॉर वेरियस एक्टिविटी। हमें पता है कि एक इंक्लूसिव स्कूल में ही नहीं, सामान्य स्कूल में भी डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ होती रहती है। उन सभी एक्टिविटीज़ के लिए एक टीम या जिसे कहते हैं हम ट्यूटोरियल्स तैयार करें, और वो ट्यूटोरियल्स ऐसे ना हो कि उसमें एक ही प्रकार के स्टूडेंट हों। डिफरेंट टाइप के स्टूडेंट्स को अलग अलग भागों में विभाजित करके उनकी टीम्स बनाएं और उन टीम में कंपटीशन अगर कराया जाए तो ये भी एक बेस्ट प्रैक्टिस का पार्ट होगा। नंबर 8, एक आदर्श और प्रिय वातावरण का निर्माण करना। टू क्रिएट एन आइडिया एंड लविंग एनवायरनमेंट। अब यहाँ पर एक आदर्श और प्रिय वातावरण का मतलब हो गया कि वो प्रिय टीचर्स के लिए नहीं, यहाँ पर अगर प्रिय की बात हो रही है इन्वायरमेंट की, तो निश्चित रूप से स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट ओरिएंटेड इन्वायरमेंट तैयार करना है। और इंक्लूसिव स्कूल में हमें पता है कि हर प्रकार के स्टूडेंट होते हैं, तो उनके लिए एक आदर्श इन्वायरमेंट तैयार करें जिसमें रहकर प्रत्येक स्टूडेंट को लगे कि ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरे लिए ही स्कूल खुला है। नेक्स्ट 9th, बालकों के लिए लक्ष्य निर्धारण करना। सेटिंग गोल्स फॉर चिल्ड्रन। जिस भी टाइप का बालक है उसको उसके विचार के अनुरूप, उसके स्किलनेस के अनुरूप, उसके लेवल के अनुरूप निश्चित रूप से लक्ष्य निर्धारण करवाना चाहिए। उनको उस लक्ष्य की ओर ले जाना चाहिए एक शिक्षक को, क्योंकि एक शिक्षक जो है वो बहुत एक्सपीरियंस्ड होता है। तो इंक्लूसिव स्कूल के टीचर्स निश्चित रूप से बता सकते हैं कि कौन सा बालक ज़्यादा एक्टिव होगा किस कार्य में। जैसे अगर कोई टीचर यह देख रहा है कि एक बालक अपनी एनर्जी पैर से रिलीज़ कर रहा है, वो कभी डेस्क में पैर मार रहा है, कभी दीवार में पैर मार रहा है, और कुछ नहीं तो रेसेस में अपने स्टूडेंट्स को पैर मार रहा है, उसे नहीं पता कि वो अपनी एनर्जी अनकॉन्शियसली पैर से रिलीज़ कर रहा है, तो निश्चित रूप से उसको फुटबॉल खेलने के लिए या दौड़ में भाग लेने के लिए कहना चाहिए। इसी प्रकार से अगर कोई हाथ से रिलीज़ कर रहा है तो उसको वॉलीबॉल या हाथ से खेलने वाली एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना चाहिए। कोई बालक बहुत ज़्यादा बोल रहा है, बहुत टॉकेटिव है और उसकी बोलने की क्षमता बहुत अधिक है, तो उसको डिबेट में पार्टिसिपेट करने के लिए कहना चाहिए और इसी प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करते हुए उनको आगे ले जाना चाहिए। नेक्स्ट नंबर 10, समय समय पर अभिभावकों का सहयोग लेना। टेक हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। निश्चित रूप से हर एक पेरेंट ये चाहता है कि उसका बालक एक ऊंची उड़ान उड़े और निश्चित रूप से उन पेरेंट्स से ज़्यादा अपने बालकों को और कोई समझता ही नहीं है, क्योंकि स्कूल में तो कुछ ही समय रहते हैं बच्चे, बहुत समय वो अपने पेरेंट्स के साथ भी निभाते हैं। तो इंक्लूसिव स्कूल के कॉन्सेप्ट में पेरेंट्स का या अभिभावकों का सहयोग बहुत बड़ा होता है और उनके सहयोग से हम बच्चों के गोल को भी निर्धारित कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, समय समय पर विशेष प्रशिक्षण
शिक्षकों की सेवा लेना, टू टेक सर्विसेज ऑफ स्पेशली ट्रेन टीचर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। बहुत सारे ऐसे विश्वविद्यालय हैं, बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े राष्ट्रीय स्तर के इंक्लूसिव स्कूल के स्पेशलाइज्ड एजुकेशनिस्ट हैं, उनको समय समय पर, उन टीचर्स को समय समय पर अपने इंस्टीट्यूट में बुलाकर, अपने बच्चों से मिलवाकर कुछ स्पेशल टिप्स उन बच्चों को दिलवाना चाहिए, दिलवा सकते हैं। ये भी एक बेस्ट प्रैक्टिस का पार्ट है। और लास्ट में हम देखते हैं कक्ष में सामूहिक प्रतियोगिता का आयोजन करना, ऑर्गेनाइजिंग ग्रुप कम्युनिकेशन इन द क्लासरूम। हमें पता है कि बधिर, मूक, ब्लाइंड, डिफरेंट टाइप के दिव्यांग तो होते ही हैं। कुछ फ्रस्ट्रेटेड बालक होते हैं, कुछ प्रतिभाशाली होते हैं, कुछ मंद बालक होते हैं, डिफरेंट टाइप के बालक होते हैं। उन सभी बालकों में प्रतियोगिता की भावना विकसित की जाए, जिससे कि वो अपनी लर्निंग पावर तेज कर सकें और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। ये भी एक सबसे बड़ा गोल होता है अगर हम उन सभी के अंदर कॉम्पिटिटिव स्पिरिट डेवलप कर पाएँ। मैं आशा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आप लोगों के समझ में आ गया होगा, और एग्जामिनेशन में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप इस क्वेश्चन को भली भांति कर पाएंगे। धन्यवाद।